कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? मुझे एक बात बताइए, जो अपराधी या जो आतंकवादी सरेआम किसी पुलिस के कर्मी को गोली मार दे रहा है, मुझे लगता है कि उसकी पूजा तो नहीं ही होनी चाहिए। दोस्तों, मैं तो योगी आदित्यनाथ जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अपराधियों की आरती नहीं उतारी जाती, उन्हें सजा दी जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरुण और आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हो बावाकारी और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विकास दुबे एनकाउंटर की। दोस्तों, विकास दुबे की मौत के बाद सबके जहन में 3 सवाल हैं। पहला, क्या ये एनकाउंटर सच था? दूसरा, क्या ये एनकाउंटर प्री प्लान्ड था? तीसरा, क्या हमें फ़र्क भी पड़ना चाहिए कि ये सच था या झूठ? विकास दुबे जैसे अपराधी के साथ इसी तरह का सलूक होना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं विकास दुबे की। विकास दुबे वो अपराधी है जिस पर 40 से ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं और जिनमें से 30 से ज़्यादा में वो पहले ही बरी हो चुका है। हाल ही में उसने पिछले हफ्ते यूपी के कानपुर में 8 पुलिस वालों को मौत के घाट उतारा था। इसके बाद यूपी पुलिस उसके पीछे लग गई थी और उसे पिछले कल ही मध्य प्रदेश के उज्जैन मंदिर में पकड़ा गया। इसके बाद उसे एमपी पुलिस ने यूपी पुलिस के हवाले किया और रास्ते में आते आते यूपी पुलिस की गाड़ी पलट जाती है। गाड़ी के पलटने के बाद विकास दुबे भागने की कोशिश करता है और पुलिस उसे वार्निंग देती है, लेकिन उसके बावजूद विकास दुबे जब नहीं रुकता है तो पुलिस उसका एनकाउंटर कर देती है। तो दोस्तों, इस एनकाउंटर के बाद बहुत सारे सवाल उठते हैं और बहुत सारे लोगों ने इस एनकाउंटर को फेक बताया है। तो मैं आपको सबसे पहले वो हम डिस्कस करेंगे वो फैक्टर्स जिससे लगता है कि ये एनकाउंटर जो है फेक था। सबसे पहली बात दोस्तों, मौजूदा जानकारी के हिसाब से विकास दुबे को जो है मंदिर के सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ा और उसी ने उसे पुलिस के हवाले किया। लेकिन जब आप देखते हो वीडियो में किस तरह सिक्योरिटी गार्ड और विकास दुबे चल रहे हैं, यहाँ से ये नहीं लगता कि जो सिक्योरिटी गार्ड ने है उसे पकड़ा है। तो यहाँ से ये लगता है कि विकास दुबे खुद ही सरेंडर होना चाहता था, जिसमें उसने जानबूझ के सिक्योरिटी गार्ड का नाम सामने लाया और ये जो गिरफ्तारी है ये विकास दुबे की मर्ज़ी से ही हुई और ये सरेंडर था। दूसरी बात दोस्तों, जब विकास दुबे गिरफ्तार हुआ तो उसके बाद उसे टाटा सफारी में बिठाया गया, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ तो वो महिंद्रा TU में हुआ। तो वो कब जो है टाटा सफारी से महिंद्रा TUV में शिफ्ट हुआ, इसकी किसी को कोई भी जानकारी नहीं है। इसके बाद एक और बात है, जो प्रेस की गाड़ी जो पीछा कर रही थी पुलिस की गाड़ी का, उस प्रेस की गाड़ी को टोल प्लाजा पर रोक दिया जाता है और उसके आधे घंटे बाद ही पुलिस की गाड़ी पलट जाती है और विकास दुबे का एनकाउंटर हो जाता है। तो यहाँ पे ये सवाल है कि प्रेस की गाड़ी को क्यों रोका गया? अगर ये प्री प्लान्ड नहीं होता तो यहाँ से ये पता चलता है कि ये एनकाउंटर जो है प्लान किया हुआ था। उसके बाद एक और फैक्टर है दोस्तों, गाड़ी जहाँ पे पलटी वहाँ पे बिल्कुल सीधा रोड था, तो सीधे रोड पे गाड़ी पलटने की जो है पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो यहाँ से भी लगता है कि जो एनकाउंटर प्री प्लान्ड था। तो दोस्तों, ये थे कुछ फैक्टर्स जहाँ से ये पता चलता है कि ये एक फेक एनकाउंटर था। दोस्तों, अब हम आपको वो फैक्टर्स बताएंगे जहाँ से ये लगता है कि ये सही था और ये सब जो भी घटनाएं ये महज एक इत्तेफाक थी। सबसे पहले हम बात करते हैं सरेंडर की। दोस्तों, अगर ये सरेंडर होता तो सोचने वाली बात यह है कि विकास दुबे MP में जाके सरेंडर क्यों करता? सरेंडर तो वो यूपी में भी कर सकता था और सरेंडर उसे करना था तो वो 7 दिन भागता क्यों? तो यहाँ से हम ये बता सकते हैं कि एक सरेंडर नहीं था, उसे गिरफ्तार ही किया गया था। दूसरी बात दोस्तों थी पुलिस की गाड़ी बदलना। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता पुलिस की गाड़ी, अगर पुलिस के पास 2-3 गाड़ियां थी तो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करना ये कोई बहुत बड़ी बात थी। इसके बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं और बहुत छोटे छोटे रीज़न्स हो सकते हैं। सिर्फ इसी बात पे कि गाड़ी बदल दी गई हम ये नहीं कह सकते कि ये एक प्री प्लान था, ये एक इत्तेफाक हो सकता है। तीसरी बात दोस्तों करेंगे हम प्रेस की गाड़ी को क्यों रोक दिया। तो दोस्तों, इसके भी बहुत सारे रीज़न्स हो सकते हैं। बार बार प्रेस आपकी गाड़ी के साथ चलती रहे, हो सकता है गाड़ी में आपको विकास दुबे से कुछ पूछताछ करनी हो और प्रेस बार बार आपके ऊपर निगरानी रखे, इससे आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं। और प्रेस की गाड़ी को हो सकता है पुलिस वाले काफ़ी पहले से रोकना चाहें, लेकिन हाईवे में तो प्रेस की गाड़ी रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रेस वाले तो डरेंगे नहीं और वो पुलिस की बात सुनेंगे नहीं। टोल प्लाजा एक ऐसी जगह है जहाँ पे रोकने की सुविधा होती है और वहाँ पे रोकना आसान होता है, इसीलिए उन्हें टोल प्लाजा पे रोका गया। इसके बाद दोस्तों गाड़ी सीधे रोड पे कैसे पलट गई, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं गाड़ी के सीधे रोड पे पलटने में। हमने बहुत सारे ऐसे उदाहरण अपनी आम जिंदगी में भी देखे होंगे जहाँ पे या तो मशीनरी एरर या फिर ह्यूमन एरर की वजह से ये सब हो सकता है। तो गाड़ी का सीधा रोड पे पलटना भी ये रीज़न नहीं हो सकता कि हम ये कहें कि ये एनकाउंटर जो है
फेक था। तो दोस्तों ये हमारे कुछ वो तथ्य थे जो ये कहते हैं कि एनकाउंटर सही था। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने जो कुछ भी डिस्कस किया ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं नहीं कहता कि ये सही था, मैं नहीं कहता कि ये गलत था। ये सब तो हमें इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। तो इसके बाद हम बात करेंगे अपने तीसरे फैक्टर की, क्या हमें सही में फ़र्क पड़ना चाहिए कि एनकाउंटर रियल था या फेक। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, विकास दुबे जो है वो एक कुख्यात अपराधी था जिसने बहुत सारे अपराध किए थे, लेकिन अपनी पहुंच के दम पे, अपनी जान पहचान के बलबूते पे उसने अपने सभी अपराधों के ऊपर पर्दा डाल रखा था। वो अपने सभी केसेस से बरी होता जा रहा था और उसका एनकाउंटर नहीं होता, वो गिरफ्तार होता तो वो फिर से कुछ दिनों में जेल से बाहर आ जाता अपनी पहुँच के दम पे और फिर से इस तरह के अपराध करता जाता। आप उसके हैवानियत का जो है अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि वो पुलिस से भी नहीं डरा और उसने पुलिस को ही मौत के घाट उतारा। पुलिस जिससे सब लोग डरते हैं, विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों को जो है मौत के घाट उतारा। इससे आपको उसकी दहशत का पता चलता है और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो कितना बेखौफ था, उसे बिल्कुल भी खौफ नहीं था। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं दोस्तों, जो इस तरह के इंसान है उन्हें इसी तरह की मौत मिलनी चाहिए। तो हमें ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि एनकाउंटर सही था गलत था। हमें तो ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि इस तरह का अपराधी अब इस दुनिया में नहीं है। और हमें तारीफ़ करनी चाहिए योगी आदित्यनाथ सरकार की, जिन्होंने इस तरह का काम किया और इस तरह के अपराधी को एनकाउंटर में मारा है।